चक्षुः सूर्योज्ज्वलं तेजः आत्मदीपं निरामयम् येन पश्यन्ति भूतानि तस्मै चक्षुषे नमः। अर्थात वो दिव्य नेत्र जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, जो आत्मा का दीपक है, रोग और अज्ञान से रहित है, उसी चेतन दृष्टि को प्रणाम जिसके द्वारा सभी प्राणी वास्तव में देखते हैं। चाक्षुषोपनिषद केवल आंखों की ज्योति की बात नहीं करता, ये एक उस अदृश्य दृष्टि की बात करता है जिससे ऋषि संसार के पार देखते थे। ये उपनिषद एक रहस्य खोलता है कि हमारी आंखें केवल साधन हैं, देखने वाला कुछ और है। क्या कभी आपने सोचा है, जब आंखें बंद होती हैं तब भी स्वप्न कौन देखता है? जब अंधेरा होता है तब भीतर रोशनी कहाँ से आती है? चाक्षुषोपनिषद कहता है, असली दृष्टि शरीर में नहीं, चेतना में है। ऋषि इस स्तोत्र में सूर्य को बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि अंतर के जागरण का प्रतीक मानते हैं। जैसे सूर्योदय होते ही संसार स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही चेतना जागते ही जीवन का भ्रम हटने लगता है। इस उपनिषद का जप केवल नेत्र स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि भ्रम से सत्य की ओर जाने की साधना है। हर शब्द एक स्मरण है कि देखने से पहले देखने वाले को पहचानो। और यहीं से यात्रा रोचक हो जाती है, क्योंकि उपनिषद धीरे धीरे हमें उस बिंदु तक ले जाता है जहां देखने वाला, देखा जाने वाला और दृष्टि तीनों एक हो जाते हैं। जब साधक इस स्तोत्र का ध्यानपूर्वक जप करता है तो चाक्षुषोपनिषद एक सूक्ष्म परिवर्तन की बात करता है। दृष्टि बाहर से भीतर मुड़ने लगती है। पहले हम संसार को देखते हैं, फिर विचारों को, और अंत में उस मौन को जहां देखने की भी आवश्यकता नहीं रहती। ऋषि कहते हैं, असली अंधापन आंखों का नहीं, पहचान का है। हम देखते सब हैं पर स्वयं को नहीं देख पाते। यही भूल जीवन का सबसे बड़ा पर्दा है। उपनिषद एक अद्भुत संकेत देता है। जैसे सूर्य स्वयं को प्रकाशित करने के लिए किसी और प्रकाश पर निर्भर नहीं, वैसे ही आत्मा स्वयं प्रकाश है। जब ये समझ जागती है, तब साधक को एहसास होता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि वही चेतन प्रकाश है जिससे सब अनुभव संभव हैं। यही कारण है कि इस स्तोत्र को दिव्य दृष्टि का मंत्र कहा गया। ये बाहर की रोशनी नहीं बढ़ाता, भीतर की पहचान जगाता है। और फिर प्रश्न उठता है, अगर आत्मा ही दृष्टि है तो हम संसार को अलग क्यों देखते हैं? यही उपनिषद अगला रहस्य खोलता है। विभाजन मन का है, चेतना का नहीं। जैसे एक ही सूर्य हजारों जलधाराओं में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक चेतना अनगिनत प्राणियों में बटी हुई प्रतीत होती है, पर सत्य में वो एक ही है। इस अवस्था में चाक्षुषोपनिषद साधक को एक सूक्ष्म अभ्यास की ओर ले जाता है, दृष्टा को देखने का अभ्यास। ऋषि कहते हैं, जब भी तुम कुछ देखो, तुरंत स्वयं से पूछो, देख कौन रहा है? ये प्रश्न साधारण लगता है, पर यही भीतर का द्वार खोल देता है। धीरे धीरे ध्यान वस्तुओं से हटकर देखने वाले पर टिकने लगता है, और उसी क्षण साधक अनुभव करता है कि देखने वाला कभी बदलता नहीं, दृश्य बदलते रहते हैं। उपनिषद समझाता है कि यही स्थिर दृष्टा आत्मा है, न जन्म लेती है न नष्ट होती है। आंखें बूढ़ी होती हैं, दृश्य मिट जाते हैं, पर देखने की चेतना सदा वैसी ही रहती है। इसे पहचान लेना ही दिव्य दृष्टि का जागरण है। तब संसार वैसा ही रहता है, पर देखने का ढंग बदल जाता है। दुख भी आता है, सुख भी आता है, पर भीतर एक साक्षी शांत बना रहता है। यही साक्षी भाव चाक्षुषोपनिषद का हृदय है। जब साधक इसमें स्थिर हो जाता है, तब वो पहली बार समझता है कि मुक्ति कहीं दूर नहीं, दृष्टि के परिवर्तन में ही छिपी है। बाहर का अंधकार मिटाने से पहले भीतर की पहचान जगानी होती है, और जैसे ही ये पहचान स्थिर होती है, जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है। जैसे जैसे साधक इस रहस्य के पास पहुंचता है, चाक्षुषोपनिषद एक चौंकाने वाली बात कहता है। अंतिम सत्य को आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो देखता है वही सत्य है। जिस क्षण ये समझ भीतर उतरती है, साधक की खोज बाहर से समाप्त होकर भीतर स्थिर हो जाती है। वो जान लेता है, मैं प्रकाश को नहीं देख रहा, मैं स्वयं प्रकाश हूं। ऋषि इसे आत्मज्योति कहते हैं, वो ज्योति जो न सूर्य पर निर्भर है, न अग्नि पर, न चंद्रमा पर। वही चेतना सभी अनुभवों की आधार भूमि है। जब साधक उसमें विश्राम करना सीख लेता है, तब संसार एक लीला जैसा प्रतीत होता है, सुंदर, गतिशील, पर भीतर की शांति को छू न सकने वाला। यही वो अवस्था है जहां दृष्टि ज्ञान बन जाती है, और ज्ञान मौन।
चाक्षुषोपनिषद का स्तोत्र तब केवल शब्द नहीं रहता, वो एक जीवित अनुभव बन जाता है। हर जप एक स्मरण है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं वही देखने वाली चेतना हूं। और इस स्मरण के साथ भय ढीला पड़ने लगता है, आसक्ति हल्की हो जाती है और जीवन में एक सहज स्पष्टता जन्म लेती है। यही उपनिषद साधक को छोड़ देता है, किसी निष्कर्ष के साथ नहीं, बल्कि एक जीवित प्रश्न के साथ, ताकि वो स्वयं भीतर उतरकर उत्तर खोजे। क्योंकि जो उत्तर दिया जा सकता है वो अंतिम नहीं होता। अंतिम सत्य तो केवल देखा जा सकता है, और देखने वाला वही है। अब चाक्षुषोपनिषद साधक को एक अंतिम उलटफेर के लिए तैयार करता है। वो कहता है, जिस सत्य को तुम खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था, खोज केवल भूल की थी। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही गले में पड़ी माला को ढूंढते ढूंढते थक जाए और अचानक छूकर हंस पड़े, वैसा ही कुछ आत्मबोध के क्षण में घटता है। कोई नया प्रकाश नहीं आता, केवल ये दिखता है कि प्रकाश हमेशा से था। ऋषि इसीलिए इस स्तोत्र को स्मृति का मंत्र कहते हैं। ये तुम्हें कुछ देता नहीं, केवल याद दिलाता है। हर जप एक परत हटाता है, पहचान की, भय की, सीमाओं की। और जब ये परतें ढीली पड़ती हैं, तब साधक पहली बार संसार को बिना विकार के देखता है। वही आंखें रहती हैं, पर दृष्टि निर्मल हो जाती है। और तब एक गहरा रहस्य प्रकट होता है। देखने वाला अकेला नहीं है, वही चेतना सब में धड़क रही है। दूसरे की आंखों में देखना स्वयं को देखना हो जाता है। करुणा प्रयास नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है, क्योंकि विभाजन की दीवार गिरने लगती है। यही चाक्षुषोपनिषद का मौन उपदेश है, दृष्टि की शुद्धि ही हृदय की शुद्धि है। अब साधक समझने लगता है कि ज्ञान किसी चमत्कार का नाम नहीं, बल्कि सामान्य को पहली बार सच में देखने की क्षमता है। हवा चल रही है, ध्वनि उठ रही है, जीवन घट रहा है, और भीतर एक साक्षी मुस्कुरा रहा है। जब साधना जीवन बन जाती है, तब चाक्षुषोपनिषद एक बहुत सरल पर गहरा संकेत देता है। अब कुछ पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि पाने की इच्छा ही सूक्ष्म अंधापन है। देखने वाला जब शांत हो जाता है, तब दृष्टि अपने आप निर्मल रहती है। जैसे स्वच्छ झील में आकाश बिना प्रयास के प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही शांत चेतना में सत्य स्वयं प्रकट होता है। ऋषि कहते हैं, इस अवस्था में साधक संसार से भागता नहीं, बल्कि पहली बार उसे सही अर्थ में देखता है। हर चेहरा एक दर्पण बन जाता है, हर घटना एक शिक्षा। सुख आता है तो वो उसे पकड़ता नहीं, दुख आता है तो वो उससे डरता नहीं, क्योंकि भीतर वो पहचान स्थिर हो चुकी है। मैं अनुभव नहीं, अनुभव का साक्षी हूं। और इसी साक्षी में एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। ये स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, ये आती है देखने की पूर्णता से। जब कुछ भी छिपा नहीं, दबा नहीं, ठुकराया नहीं जाता, तब जीवन एक खुली पुस्तक बन जाता है। यही दिव्य दृष्टि है जिसकी ओर चाक्षुषोपनिषद इशारा करता है। अब उपनिषद अंतिम मौन के द्वार पर खड़ा है, जहां शब्द रुक जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। ऋषि मानो मुस्कुरा कर कहते हैं, आगे मार्ग नहीं दिखाया जा सकता, अब तुम्हें स्वयं देखना है। और शायद यही चाक्षुषोपनिषद का सबसे सुंदर संदेश है। दिव्य दृष्टि कहीं बाहर नहीं छिपी, वो अभी इसी क्षण तुम्हारे भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रही है। जब देखने वाला स्वयं को पहचान लेता है, तब संसार बदलने की जरूरत नहीं रहती। दृष्टि बदल जाती है और वही परिवर्तन मुक्ति बन जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम आंखें खोलो, केवल दुनिया मत देखो, एक पल रुककर उस चेतना को भी महसूस करो जो देख रही है। वहीं शांति है, वहीं प्रकाश है, वहीं वह मौन है जिसे ऋषियों ने ब्रह्म कहा। यदि यह यात्रा तुम्हें भीतर छू गई हो तो इसे यहीं मत छोड़ो। इसे अपने हर देखने में, हर अनुभव में जीवित रखो, क्योंकि उपनिषद पढ़ने की चीज नहीं, जीने की दिशा है। हम फिर मिलेंगे अगली यात्रा में। तब तक देखते रहो, जागते रहो और भीतर के प्रकाश को याद रखो। धन्यवाद।